अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ फ्रॉम टेक ट्रेंड एक्स 23 यूट्यूब चैनल से। आज का हमारा टॉपिक है डोमेन नेम सर्वर। डोमेन नेम सर्वर क्या होता है? एक्चुअली ये आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको कन्वर्ट कर कर आईपी में देता है। तो उसकी तरफ हम चलते हैं। देखिए, आप जब भी आप google.com की साइट ओपन करते हैं तो वो क्या होता है, google.com ओपन होती नहीं, उसके पीछे google.com के पीछे उसकी आईपी एड्रेस हिट होती है और वो आईपी एड्रेस के अगेंस्ट आपका डाटा फेच होकर आता है। तो एक्चुअली हर चीज़ आईपी एड्रेस में ही होती है। इंटरनेट पर आप जाएंगे ना, इंटरनेट आईपी बेस पे आपको ब्राउजिंग या जो भी आपकी साइट होती है वो आईपी एड्रेस के साथ मैप होती है। तो एज ए ह्यूमन हमें आईपी एड्रेस याद करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे अगर गूगल का आईपी एड्रेसेस हो या काफ़ी और साइट्स का, आपने मिलियंस ऑफ साइट्स हैं उनके आईपी एड्रेस आपको याद करना है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और इवन आईपी एड्रेस से आप सर्चिंग भी नहीं कर सकते। सर्च आप कैसे करते हैं? google.com पे आप क्या करते हैं, आप उस वेबसाइट के अगेंस्ट या उसके कोई आप चीज़ डालते हैं तो वो आपको वो वेबसाइट आपको सर्च करके देता है। तो इसकी मिसाल आप ले लें, सबसे अच्छी मिसाल आपका मोबाइल फ़ोन है। अगर ऐसा हो कि आपके मोबाइल फ़ोन में नेम, सिर्फ आप नंबर सेव कर सकें, नंबर के अगेंस्ट आप कोई इन्फॉर्मेशन, उसका नेम, एड्रेस वगैरह या ईमेल एड्रेस आप सेव ना कर सकें, सिर्फ मोबाइल में ऐसा ऑप्शन हो कि आप सिर्फ एक नंबर सेव कर सकें, तो ये कितना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। क्योंकि आपको नंबर याद करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको मेरा नाम या किसी और का नाम आपको डायल करना है तो आप वो नंबर याद करेंगे कि इस नंबर को मुझे डायल करना है, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और एज़ कम्पेयर टू नेम बहुत आसान है। आप मेरा नाम आसिफ टाइप करेंगे, मेरे अगेंस्ट जो भी नंबर होगा सेव, वो नंबर डायल हो जाएगा। तो ये बहुत एक अच्छी एग्जांपल है डीएनएस सर्वर्स की। तो ये एक्चुअली आपका ये काम भी डीएनएस, जो इस तरह का काम आपका डीएनएस सर्वर करता है। होप का आपको इस एग्जांपल से आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी है। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये इट इज़ एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, क्योंकि जैसे ही एप्लीकेशन लेयर पर जाते हैं तो आपका वो एड्रेस रिजॉल्व होता है और वो आपको आईपी की शक्ल में मिल जाता है। प्रीवियसली ऑल द होस्ट नेम वर सेव इनटू एन होस्ट टेक्स्ट फाइल। अच्छा, इंटरनेट एक्चुअली 1960s में मेरा ख्याल आया है। उससे पहले क्या होता था कि एक टेक्स्ट फाइल होती थी, उसके अगेंस्ट हम एक आईपी एड्रेस लिखते थे और उसका होस्ट का नाम लिख लेते थे। जैसे गूगल की फॉर एग्जांपल 192.168.1, ये गूगल की आईडी है, आईपी है, और उसके अगेंस्ट आपने google.com लिखा हुआ है। तो क्योंकि जब तो बिल्कुल आपको वेबसाइट शुरू में बहुत कम थी, तो ये इतना कोई मुश्किल नहीं था इसको आपने मेंटेन करना। 8, 10, 15, 40, 50 साइट्स आप मेंटेन कर सकते थे, तो वो आसान था। मगर जैसे जैसे आपका इंटरनेट बढ़ता गया, नंबर ऑफ़ साइट्स बढ़ती गई, मिलियंस ऑफ साइट होगी, तो इसको याद करना बहुत मुश्किल हो गया। तो इसलिए फिर डीएनएस का इस्तेमाल शुरू हो गया। अच्छा, टॉप 6 लेवल डोमेन, 6 टॉप लेवल के डोमेन हैं जिसमें .com, .org, .biz, .ml, .net एंड edu। ठीक है ना, 6 टॉप डोमेन है। अच्छा, और ये डीएनएस क्या करता है? फॉरवर्ड एंड रिवर्स लुकअप भी क्या करता है। फॉरवर्ड और रिवर्स क्या, आप अगर उसको आपका वेबसाइट का नाम देंगे तो वो उस वेबसाइट के अगेंस्ट आपको आईपी एड्रेस देगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आईपी एड्रेस दूं और उसके अगेंस्ट उसका नाम, वेबसाइट का नाम आ जाए, तो उसका नाम भी आ जाएगा। तो ये रिवर्स लूप बैक है। अच्छा, हाईली टारगेट फॉर हैकिंग पर्पस। एक्चुअली डीएनएस सर्वर, सबसे पहले जो टारगेट होता है आपका, डीएनएस सर्वर टारगेट किया जाता है। हैकर्स डीएनएस सर्वर को टारगेट करता है सबसे पहले, क्योंकि अगर आईपी एड्रेस मिल गया आपकी किसी साइट का तो उसको फिर आसान है आपके वेबसाइट में या कहीं पे इंटर होना। और इट यूजेस टीसीपी पोर्ट 53 एंड यूडीपी 53। अच्छा, आजकल जो हमारे डीएनएस सपोर्ट कर रहा है 13 रूट नेम सर्वर्स वर्ल्ड वाइड। 13 रूट नेम सर्वर्स हैं और उनके नाम 1 to M, मतलब रूट सर्वर 1 नहीं, रूट सर्वर A, B, C, रूट सर्वर D M तक है। तो 13 रूट सर्वर हैं जो A to M हैं, राइट।
चलते हैं अपने डीएनएस की तरफ। डोमेन नेम सर्वर, ये कैसे काम करता है। रूट नेम सर्वर, एक्चुअली ये पहला सर्वर होता है जो रूट सबसे ऊपर का सर्वर होता है, सबसे फर्स्ट पोजीशन पे ये सर्वर होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और दुनिया में 13 रूट सर्वर्स हैं और इसकी दो टाइप होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। एक्चुअली सेकेंडरी बैकअप होता है इसका। अब इसका काम क्या है, इट इज़ कनेक्टेड बाय अ नेम सर्वर दैट कैन नॉट रिजोल्व द आईपी नेम, राइट। It connects top level name server. If name mapping is not known it, then he gets mapping and return the IP address to the host, right? इसको आप इस एग्जांपल से समझे, इस एग्जांपल से समझे कि अगर आप जब रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी, आप ब्राउज़र में www.google.com आप टाइप करते हैं, तो ये रिक्वेस्ट हर रिक्वेस्ट आपके DNS सर्वर तक नहीं जाती, राइट। जैसे आप google.com करते हैं, एक्चुअली होता ऐसे है, आप दिन में हर यूज़र google.com अपने पीसी पे करता होगा, और याहू, गूगल, जीमेल, यूट्यूब। तो ये रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, ये रिक्वेस्ट जाती है आपके आईएसपी तक, आईएसपी सर्वर प्रोवाइडर के तक। वहाँ उसके कैशे में ये रिक्वेस्ट पड़ी होती है, उसके कैशे में तो ये पड़ी होती है क्योंकि डेली रिक्वेस्ट होती है आपकी, उसके कैशे में रिक्वेस्ट पड़ी होती है और वहाँ से आपको रिस्पॉन्स आ जाता है, राइट। इन केस अगर कोई वेबसाइट जो आप टाइप कर रहे हैं और पहली दफ़ा टाइप कर रहे हैं वो आपके आईएसपी के कैशे में नहीं है, तो फिर वो रिक्वेस्ट जाएगी आपके रूट सर्वर पर। और आपने देखा जो भी ऐसी वेबसाइट होती है उसको खुलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। वो इसलिए लगता है कि वो रिक्वेस्ट आपके रूट सर्वर पे जाती है। रूट सर्वर बेसिक एक्चुअली आपकी रिक्वेस्ट को रूट सर्वर इसको कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, या रूट सर्वर इस पर काम नहीं करता। वो नीचे वाले अपने सर्वर से पूछता है, ये रिक्वेस्ट वो नीचे भेजेगा टॉप लेवल पे, टॉप लेवल उससे नीचे भेजेगा अथॉरिटेटिव नेम सर्वर्स पर, और वहाँ से आपकी रिक्वेस्ट रिजॉल्व होगी और फिर उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट या जो भी आपने वेबसाइट टाइप की है उसके अगेंस्ट आपको आईपी एड्रेस मिल जाएगा। तो ये रूट सर्वर का काम है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद है टॉप लेवल सर्वर। इसके पास इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम, ORG, EDU एंड टॉप लेवल एंट्री डोमेन लाइक US, in.in.india.pakistan.pk Pakistan. They have information about authoritative domain server and new name and IP address of each authoritative name servers for second level domain, right? इसके पास इंफॉर्मेशन होती है आपके जो टॉप लेवल डोमेन होते हैं ना, जैसे .org, .edu, .com, ये एक्सटेंशन जो www.edu.com के से ये उसकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा और .com वाले सर्वर को, अथॉरिटेटिव सर्वर को सेंड कर देगा। और फिर जहाँ से वो रिक्वेस्ट अथॉरिटेटिव .com वाला जाएगा, आगे वो देखेगा यहाँ पे मेरे पास ये पूरी डोमेन का IP एड्रेस होगा, तो वो आपकी रिक्वेस्ट को आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा और आपको वो IP एड्रेस रिस्पॉन्स में सेंड करेगा। अथॉरिटेटिव नेम सर्वर्स, इट कैन बी मेंटेन बाय ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्विस प्रोवाइडर, राइट। ये आपके ISP और आपके ऑर्गेनाइजेशन जो ISP होते हैं वो इसको मेंटेन करते हैं इन ऑर्डर टू रीच xyz.com, राइट। किसी भी वेबसाइट पर पहुंचने के लिए एक्चुअली ये ISP प्रोवाइडर मेंटेन बाय ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, या ये इसको मेंटेन करते हैं। इन ऑर्डर टू रीच XYZ वी टॉक टू आस्क द root DNS server that it will point out to the top level domain server and then to authorized domain name server which automatically contain the IP address to the authoritative server will return the associated IP address, right। इनके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है, आपकी जो भी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन इनके पास होती है। तो ये 3 सर्वर होते, तीन ये देख लें आप, सर्वर, रूट नेम सर्वर, टॉप लेवल सर्वर्स, अथॉरिटेटिव नेम सर्वर्स। चलते हैं हम एक एग्जांपल करते हैं, आप इससे समझिएगा। एक क्लाइंट है, उसने रिक्वेस्ट की www.example.com, राइट। ये आपका ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। अच्छा, इसको मैं आपको बता दूं, इसके 2 मेथड है, राइट। एक है रिकर्सिव और एक है इटरेटिव। एक रिकर्सिव है और एक है, तो हम बात कर रहे थे, इसके भी 2 मेथड होते हैं, ठीक है।
इनके भी दो मेथड होते हैं आपकी रिक्वेस्ट को रिजॉल्व करने। डीएनएस रेजोल्यूशन के भी दो मेथड होते हैं, एक रिकर्सिव और एक इटरेटिव। हम इस पर बात कर रहे हैं इटरेटिव मैसेज पर, राइट। इटरेटिव आपको समझ में आए, फिर आपको रिकर्सिव भी आ जाएगी समझ। तो चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। example.com उसने आपके क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की। अब ये आपका आईपीएस है, आईपीएस ने क्या किया, ये रिक्वेस्ट भेजी रूट डोमेन पे। इसके पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अगर यहाँ पर इसके पास कोई इन्फॉर्मेशन होती तो ये यहीं से इसको रिस्पांस पे देता। इसके कैशे में ये example.com पहले टाइप किया होता या किसी ने इसको ब्राउज किया होता, तो ये इन्फॉर्मेशन इसको क्लाइंट को सिस्टम भेज देता है, राइट। अब इसके पास एग्जाम्पल www.example. की कोई इसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये कहेगा अब देखें इसको कहाँ जाना है, इसको ये रूट डोमेन पे भेजेगा, राइट, रूट डीएनएस सर्वर पर भेजेगा। तो रूट डोमेन देखेगा भाई www.example.com, इसका तो मुझे पता नहीं, मुझे सिर्फ ये पता है कि .com के सर्वर कौन से हैं, राइट। वो ये रिक्वेस्ट इसको ये इन्फॉर्मेशन इसको फॉरवर्ड कर देगा और .com का आईपी एड्रेस इसको दे देगा। अब ये रिक्वेस्ट ये भेज देगा .com पर, वहाँ जाके रिजॉल्व होगी www.example.com। अच्छा, .com वाला क्या करेगा, उसके पास example.com का तो पता होगा, उसको बोला example.com है, ये इस सर्वर पे होना चाहिए, इस सर्वर पे इसकी इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन इसके पास होती है, राइट। ये example.com की आईपी एड्रेस जो भी है इन्फॉर्मेशन है, ये इस सर्वर के पास होगी, ये आपके चले जाएगी आईएसपी के पास। अब ISP www.example.com इसके पास भेजेगा, ये अथॉरिटेटिव सर्वर है, ये कहेगा हाँ ठीक है, ये इनकी www.example.com की इन्फॉर्मेशन मेरे पास है और इसकी IP है 10.2.3.4। एक्चुअली इसका एक प्रोसेस होता है, ये फिर आगे www को भेजेगा तो वहाँ से वो आपकी रिजॉल्व होगी। तो आप फिलहाल यही समझ लें कि www.example.com की इन्फॉर्मेशन अथॉरिटेटिव सर्वर के पास, ये आपका अथॉरिटेटिव सर्वर है, इसके पास है। ये रिस्पांस में आपको 1 2 3 4 की आईपी सेंड कर देगा, आपके आईपी उसको आईपी प्रोवाइडर को, आईएसपी को। आईएसपी ये आपकी जो रिक्वेस्ट है, आपकी जो आपने example.com जो भी आप ब्राउज़ करना चाहते हैं 1 2 3 4 इसके अगेंस्ट आपको आईपी देगा और इस तरह आप www.example.com से कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये पूरा एक प्रोसेस है डीएनएस का। तो ये इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा डीएनएस का पूरा प्रोसेस। तो ये कैसे आपका डीएनएस काम करता है, रिक्वेस्ट कैसे फॉरवर्ड होती है। तो इंशाल्लाह आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे उसको सब्सक्राइब करें और चलते हैं अपने डीएनएस की तरफ। डोमेन नेम सर्वर, ये कैसे काम करता है। रूट नेम सर्वर, एक्चुअली ये पहला सर्वर होता है जो रूट सबसे ऊपर का सर्वर होता है, सबसे फर्स्ट पोजीशन पे ये सर्वर होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और दुनिया में 13 रूट सर्वर्स हैं और इसकी दो टाइप होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। एक्चुअली सेकेंडरी बैकअप होता है इसका। अब इसका काम क्या है, इट is connected by a name server that cannot resolve the IP name, right. It connects top level name server. If name mapping is not known it, then it gets mapping and return the IP address to the host, right. इसको आप इस एग्जांपल से समझे कि अगर आप जब रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी आप ब्राउज़र में www.google.com आप टाइप करते हैं, तो ये हर रिक्वेस्ट आपके डीएनएस सर्वर तक नहीं जाती, राइट। जैसे आप google.com करते हैं, एक्चुअली होता ऐसे है, आप दिन में हर यूज़र google.com अपने पीसी पे करता होगा, और याहू, गूगल, जीमेल, यूट्यूब। तो ये रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, ये रिक्वेस्ट जाती है आपके आईएसपी तक, आईएसपी सर्वर प्रोवाइडर के तक। वहाँ उसके कैशे में ये रिक्वेस्ट पड़ी होती है, उसके कैशे में तो ये पड़ी होती है क्योंकि डेली रिक्वेस्ट होती है आपकी, उसके कैशे में रिक्वेस्ट पड़ी होती है और वहाँ से आपको रिस्पांस आ जाता है, राइट। इन केस अगर कोई वेबसाइट जो आप टाइप कर रहे हैं और पहली दफ़ा टाइप कर रहे हैं वो आपके आईएसपी के कैशे में नहीं है, तो फिर वो रिक्वेस्ट जाएगी आपके रूट सर्वर पर। और आपने देखा जो भी ऐसी वेबसाइट होती है उसको खुलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। वो इसलिए लगता है कि वो रिक्वेस्ट आपके रूट सर्वर पे जाती है।
रूट सर्वर बेसिक एक्चुअली आपकी रिक्वेस्ट को रूट सर्वर इसको कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, या रूट सर्वर इस पर काम नहीं करता। वो नीचे वाले अपने सर्वर से पूछता है, ये रिक्वेस्ट वो नीचे भेजेगा टॉप लेवल पे, टॉप लेवल उससे नीचे भेजेगा अथॉरिटी नेम सर्वर्स पर, और वहाँ से आपकी रिक्वेस्ट रिजॉल्व होगी, और फिर उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट या जो भी आपने वेबसाइट टाइप की है उसके अगेंस्ट आपको आईपी एड्रेस मिल जाएगा। तो ये रूट सर्वर का काम है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद है टॉप लेवल सर्वर। इसके पास इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम, org, edu एंड टॉप लेवल एंट्री डोमेन लाइक US, in.in.india.pakistan.pk Pakistan. They have information about authoritative domain server and new name and IP address of each authoritative name servers for second level domain, right? इसके पास इंफॉर्मेशन होती है आपके जो टॉप लेवल डोमेन होते हैं ना, जैसे .org, .edu, .com, ये एक्सटेंशन जैसे www.edu.com, .com के से ये उसकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा और .com वाले सर्वर को, अथॉरिटेटिव सर्वर को सेंड कर देगा, और फिर जहाँ से वो रिक्वेस्ट अथॉरिटेटिव .com वाला जाएगा आगे, वो देखेगा यहाँ पे मेरे पास ये पूरी डोमेन का IP एड्रेस है होगा, तो वो आपकी रिक्वेस्ट को आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा और आपको वो IP एड्रेस रिस्पॉन्स में सेंड करेगा। Authoritative name servers, it can be maintained by organization and service provider, right? ये आपके ISP और आपके ऑर्गेनाइजेशन जो ISP होते हैं वो इसको मेंटेन करते हैं इन ऑर्डर टू रीच xyz.com, राइट? किसी भी वेबसाइट पर पहुंचने के लिए एक्चुअली ये ISP प्रोवाइडर मेंटेन बाय ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल, जो आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या ये इसको मेंटेन करते हैं। इन ऑर्डर टू रीच XYZ वी टॉक टू आस्क द root DNS server that it will point out to the top level domain server, and then to authorized domain name server which automatically contain the IP address to the authoritative server will return the associated IP address, right? इनके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है, आपकी जो भी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन इनके पास होती है। तो ये तीन सर्वर तीन ये देख लें आप, सर्वर रूट नेम सर्वर, टॉप लेवल सर्वर्स, अथॉरिटेटिव नेम सर्वर्स। चलते हैं हम एक एग्जांपल करते हैं, आप इससे समझिएगा। एक क्लाइंट है, उसने रिक्वेस्ट की www.example.com, राइट? ये आपका ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। अच्छा, इसको मैं आपको बता दूं, इसके दो मेथड है, राइट? एक है रिकर्सिव और एक है इटरेटिव। एक रिकर्सिव है और एक है, तो हम बात कर रहे थे, इसके भी दो मेथड होते हैं, ठीक है? इनके भी दो मेथड होते हैं आपकी रिक्वेस्ट को रिजॉल्व करने। DNS रेजोल्यूशन के भी दो मेथड होते हैं, एक रिकर्सिव और एक इटरेटिव। हम इस पर बात कर रहे हैं इटरेटिव मैसेज पर, राइट? इटरेटिव आपको समझ में आए, फिर आपको रिकर्सिव भी आ जाएगी समझ। तो चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। example.com, उसने आपके क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की। अब ये आपका IPS है, IPS ने क्या किया, ये रिक्वेस्ट भेजी रूट डोमेन पे। इसके पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अगर यहाँ पर इसके पास कोई इन्फॉर्मेशन होती तो ये यहीं से इसको रिस्पांस पे देता। इसके कैशे में ये example.com पहले टाइप किया होता या किसी ने इसको ब्राउज किया होता, तो ये इन्फॉर्मेशन इसको क्लाइंट को सिस्टम भेज देता है, राइट? अब इसके पास www.example. की कोई इसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये कहेगा, अब देखें इसको कहाँ जाना है, इसको ये रूट डोमेन पे भेजेगा, राइट? रूट DNS सर्वर भेजेगा। तो रूट डोमेन देखेगा, भाई www.example.com, इसका तो मुझे पता नहीं, मुझे सिर्फ ये पता है कि .com के सर्वर कौन से हैं, राइट? वो ये रिक्वेस्ट इसको ये इन्फॉर्मेशन इसको फॉरवर्ड कर देगा और .com का IP एड्रेस इसको दे देगा। अब ये रिक्वेस्ट ये भेज देगा .com पर, वहाँ जाके रिजॉल्व होगी www.example.com। अच्छा, .com वाला क्या करेगा, उसके पास example.com का तो पता होगा, उसको बोला example.com है, ये इस सर्वर पे होना चाहिए, इस सर्वर पे इसकी इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन इसके पास होती है, राइट? ये example.com की IP एड्रेस जो भी है इन्फॉर्मेशन है, ये इस सर्वर के पास होगी, ये आपके चले जाएगी ISP के पास। अब ISP www.example.com इसके पास भेजेगा, ये अथॉरिटेटिव सर्वर है, ये कहेगा हाँ ठीक है, ये इनकी www.example.com की इन्फॉर्मेशन मेरे पास है और इसकी IP है 10.2.3.4।
एक्चुअली इसका एक प्रोसेस होता है, ये फिर आगे डब्ल्यू को भेजेगा तो वहाँ से वो आपकी रिजॉल्व होगी। तो आप फिलहाल यही समझ लें कि www.example.com की इन्फॉर्मेशन एथॉरिटिव सर्वर के पास, ये आपका एथॉरिटिव सर्वर है, इसके पास है। ये रिस्पांस में आपको 1 2 3 4 की आईपी सेंड कर देगा, आपके आईपी उसको आईपी प्रोवाइडर को, आईएसपी को। आईएसपी ये आपकी जो रिक्वेस्ट है, आपकी जो आपने example.com जो भी आप ब्राउज़ करना चाहते हैं 1 2 3 4 इसके अगेंस्ट आपको आईपी देगा, और इस तरह आप www.example.com से कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये पूरा एक प्रोसेस है डीएनएस का। तो ये इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा डीएनएस का पूरा प्रोसेस। तो ये कैसे आपका डीएनएस काम करता है, रिक्वेस्ट कैसे फॉरवर्ड होती है। अच्छा, हम बात कर लें इटरेटिव मेथड की तो हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं रिकर्सिव की। रिकर्सिव में एक्चुअल क्या होती है, जैसे ही आपकी ये रिक्वेस्ट की 1 2 3 wexample.com की आपके रूट के पास, अब रूट आपकी रिक्वेस्ट ये भेजेगा, एक मिनट में आपको ये अब ये रूट क्या करेगा आपकी रिक्वेस्ट के लिए। अब रूट ने क्या करना है, जैसे इसके पास रिक्वेस्ट रूट ने भेजा है, रूट इसकी तरफ भेजेगा, इस सर्वर की तरफ भेजेगा। अब ये सर्वर भेजेगा इसको अथॉरिटिव की तरफ, राइट, और ये सर्वर इसको दोबारा रिस्पांस देगा, और ये रिस्पांस इसके पास जाएगा, राइट, और ये रिस्पांस भेजेगा आपके आईएसपी के पास, और आईएसपी से रिस्पांस आपका जाएगा आपके क्लाइंट के पास। तो एक्चुअली इसमें क्या रूट सर्वर जो है वो एंड तक इन्वॉल्व रहता है, जबकि इटरेटिव में इस तरह नहीं होता है। रूट सर्वर ने एक दफ़ा आपको रिजॉल्व करके दे दिया आपका एड्रेस, उसके बाद रूट सर्वर का काम ख़त्म, उसके बाद दूसरे सर्वर आएगा, इस सर्वर ने आपको रिक्वेस्ट दी, इसका बस काम फिनिश। तो एक्चुअली रिकर्सिव में ऐसा होता है कि रूट सर्वर आपका एंड तक इन्वॉल्व होता है। रूट सर्वर ने आपके इस सर्वर को, जो टॉप लेवल सर्वर है, इसको भेजी, जिसके पास edu.com.net की इन्फॉर्मेशन है, उसने आपके नीचे अथॉरिटिव को भेजी, यहाँ से इन्फॉर्मेशन आपके टॉप लेवल पे गई, वहाँ से आपके रूट के पास गई, और रूट ने फिर आपको आईएसपी को भेजी, और आईएसपी ने आप सर्व किया आपके क्लाइंट को। तो इसको हम रिकर्सिव कहते हैं, राइट। इस मेथड को हम रिकर्सिव मेथड कहते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। आपको मेरा लेक्चर पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।